Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is Vikas Rana. सो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर क्लाउड्स के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड फोन्स के लिए अवेलेबल है। वंस यू हैव डाउनलोडेड, लॉग इन थ्रू योर जीमेल आईडी एंड आपको होम पेज पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आप होम पेज पे देखेंगे आपको जो भी कोर्स ऑफर किए जाते हैं हमारे द्वारा एंड जो आपने कोर्स परचेज किया हुआ है। अगर आप विकास 10 का कोड यूज करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। बट हमारा कोर्स इतना बेटर क्यों है? वाई वी थिंक कि हमारा कोर्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स है इन द इंडस्ट्री फॉर प्रिपेयरिंग फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि हम करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे प्रोवाइड करते हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे आपको 20 क्वेश्चंस की क्विज प्रोवाइड की जाएगी जो आपकी रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी। एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी डेली बेसिस पे ऑफ द करंट अफेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डे। सिमिलरली वीकली बेसिस पे आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज और पीडीएफ ऑफ कंपाइल्ड करंट अफेयर्स ऑफ वीक, एंड मंथली बेसिस पे आपको एक टॉप 100 करंट अफेयर्स की पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएगी जो उस पूरे महीने का करंट अफेयर्स का जिस्ट होगा, जो प्रिपरेशन में रिवीजन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको लगेगा हम सिर्फ इतना प्रोवाइड करते हैं, लेकिन नहीं, हम इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी में भी ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। नॉट जस्ट दिस, हम आपको बैंकिंग अवेयरनेस के भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, बैंकिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी डिस्कस कराते हैं ताकि आपकी रिवीजन हो सके फॉर बैंकिंग एग्जाम। इसी के साथ साथ हम एक नई तरीके की पीडीएफ्स आप सभी के लिए लाए हैं, एक इंटरेस्टिंग वे ऑफ लर्निंग, वो है इंफोटेनमेंट इन्फोग्राफिक्स। बड़ा ही मजेदार तरीके से आप इनको एंजॉय करते हुए पीडीएफ्स को पढ़ सकते हैं, तो इनको जरूर चेक कीजिएगा। इसी के साथ साथ हम आपको 20 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी रिवाइज कराते हैं डेली बेसिस पे। डेली एक एक टॉपिक की वीडियो आती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जो 20 टॉपिक्स हैं, जैसे एप्स एंड वेब पोर्टल्स, इंपॉर्टेंट डेज, बुक्स एंड ऑथर्स, आपके नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, अवार्ड्स, इन सभी टॉपिक्स को हम मंथली बेसिस पे कवर करते हैं। एंड डेली हमारे यूट्यूब चैनल पे आपकी डेली वीडियोस, मंथली वीडियोस, वीकली वीडियोस, टॉपिक वाइज वीडियोस, ये सब कवर करा जाता है, जो बहुत हेल्पफुल रहता है प्रिपरेशन के लिए। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट कोर्स दैट यू कैन फाइंड फॉर करंट अफेयर्स ऑन इंटरनेट। अपार्ट फ्रॉम दिस फ्रेंड्स, आप जैसे मैंने बताया विकास 10 कोड को अगर आप यूज करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देखेंगे जून मंथ के। सेशन बहुत अच्छा रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाना। एंड आपको एक और सजेशन देता हूं मैं, जैसे आप जब नोट्स बनाते हैं ना, तो नोट्स को इस एक फॉर्मेट में बनाइए। जैसे आप पिन पेज ले लीजिए, उसमें सारे नेशनल अफेयर्स के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, अवार्ड्स के, तो हर महीने के उसमें कंबाइन करते चाहिए, तो आपकी एक अलग से मैगजीन टाइप बन जाएगी जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी। एंड में इन नोट्स को निकालिए एंड एकदम रिवाइज कर दीजिए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, हमने एक शॉर्ट्स की सीरीज भी स्टार्ट करी है। आप हमारी शॉर्ट्स भी देख सकते हैं। डेली बेसिस पे हम उसको इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होंगे डेली के, वो वहाँ पे डाला करेंगे शॉर्ट्स में, तो आप शॉर्ट्स को भी रेफर कर सकते हैं फॉर रिविजन पर्पस। जब आप सोशल मीडिया पे प्लेटफॉर्म पे आप सर्फ करते हैं, तो आप थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे भी हमारे शॉर्ट्स को आनंद ले सकते हैं, उसको एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए न्यूज़ पार्ट पर आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे त्रिपुरा गवर्नमेंट की। त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा अभी एक अर्न विद लर्न स्कीम लॉन्च की गई। ये अर्न विद लर्न स्कीम क्या है? जिन बच्चों को कोविड-19 की वजह से, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, स्कूल को ड्रॉप आउट करना पड़ा, उन बच्चों को वापस से स्कूल में लाने के लिए, स्कूल में उनकी एजुकेशन कंप्लीट कराने के लिए ये स्कीम अर्न विद लर्न लॉन्च की गई त्रिपुरा गवर्नमेंट के द्वारा। इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, इस अर्न विद लर्न इनिशिएटिव के अंडर जो 3rd ईयर स्टूडेंट्स होंगे किसी भी कॉलेज के, जो कंडक्ट कराएंगे सर्वेज और डिटेक्ट करेंगे कि कितने बच्चों ने कोविड की वजह से अपनी क्लासेस को छोड़ना पड़ा, चाहे कोई भी रीज़न रहा हो, फाइनेंशियल रीज़न रहा हो, या फिर जैसे हमने आगे पढ़ेंगे कि एक स्कीम लॉन्च की गई थी कि उसकी वजह से, जो आपने देखा हो, PM केयर्स स्कीम लॉन्च की गई थी। किस लिए? कि जिन बच्चों के माता पिताओं की डेथ हो गई थी ड्यू टू कोविड-19, उनको 4,000 रुपये पर मंथ पैसे मिलेंगे, ताकि, और इसी के साथ साथ पैसे नहीं, ताकि उनको एजुकेशन पूरी कर सके, उनको आगे फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया जाएगा, ताकि अपनी हाई स्कूल और उसके बाद अगर वो प्रोफेशनल डिग्री भी लेना चाहें तो आगे उसकी हेल्प कर सकें। नेक्स्ट हम बात करेंगे साउथ कोरिया की। साउथ कोरिया ने एक अभी सैटेलाइट लॉन्च की, जो कि होम ग्रोन रॉकेट से लॉन्च की गई थी। और एक आपको याद रखना है, नूरी, द वर्ड मीन्स वर्ल्ड। ये नूरी कोरियन में लॉन्च किया गया था। ये आपकी कोरियन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जिसको नूरी कहा गया, और इसको इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है किनके द्वारा? साउथ कोरिया के। इसी के साथ साथ याद रख सकते हैं, ये पहला एशियन नेशन था जिन्होंने नेटो का साइबर डिफेंस कॉरपोरेशन को ज्वाइन किया, क्योंकि इस पर कॉन्टिन्यूसली चाइना एंड नॉर्थ कोरिया साइबर अटैक्स कर रहा था।
यहाँ पे आप देख सकते हैं इस नूरी की मदद से ये साउथ कोरिया वर्ल्ड का 10th नेशन बन गया जिन्होंने एक सैटेलाइट को स्पेस में पहुंचाया विद देयर ओन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना। अगर कहीं पे भी याओगन आ जाता है, याओगन सीरीज़ की हम बात करेंगे तो ये किन की रहेगी? चाइना की रहेगी, हमेशा याद रखना। याओगन 35 सीरीज़ अभी चाइना का सेकंड बैच ऑफ 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स याओगन 35 सीरीज़ को लॉन्च किया गया। तो ये किस कंट्री की हैं? चाइना की, और ये रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट रहेंगी, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेंशन की। पेंशन से रिलेटेड आपको याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा अभी किस बैंक के साथ कोलैब किया गया? एसबीआई के साथ कोलैबोरेट किया गया ताकि एक पेंशन पोर्टल को लॉन्च किया जा सके। तो जो भी रिलेशन आपकी सर्विसेज होंगी या फिर आपके पैसे जाएंगे, आपका अकाउंट होगा वहाँ पर, आपको कोई सर्विस चाहिए तो उस सब का जो आपका डाटा होगा वो सारा लाइफ पेंशनर से रिलेटेड वो कहाँ पर होगा? आपका इस पोर्टल पे होगा, पेंशन पोर्टल पे, जो कि बनाया गया है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर की मदद से। किस बैंक की सहायता से? MOU साइन करके, किन के साथ कोलैब करके? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये क्या बनाएंगे? एक इंटीग्रेटेड पेंशनर पोर्टल, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ याद रखना ये लॉन्च किया गया ड्यूरिंग अ 2-day बैंकर्स अवेयरनेस प्रोग्राम जो कि उदयपुर राजस्थान में ऑर्गेनाइज कराया गया। ये बैंकर्स अवेयरनेस प्रोग्राम क्या था? ये वाज द फर्स्ट इन द सीरीज ऑफ अवेयरनेस प्रोग्राम फॉर द सेंट्रल पेंशनर्स प्रोसेसिंग सेंटर्स एंड फील्ड फंक्शनरीज इन वेरियस बैंक्स हु हैंडल्ड पेंशन रिलेटेड वर्क। जो पेंशन रिलेटेड वर्क को हैंडल करते हैं उनके लिए, विद द एम ऑफ एजुकेटिंग SBI फील्ड ऑफिशियल्स, जो SBI के फील्ड ऑफिशियल्स हैं उनको अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स की सेशंस क्रिएट कराने के लिए कि उनको डिजिटाइज करेंगे तो कैसे आप उनको हैंडल करेंगे। जो प्रोसेस होता है वेबसाइट की नॉलेज भी होनी चाहिए। जैसे अगर आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं या फिर यूट्यूब यूज़ करते हैं, हमारे लिए वो बहुत बेसिक चीज़ है क्योंकि हम उनको स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं और हम वो सीख चुके हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप जैसे अपने माता पिता को देंगे जिनको अवेयरनेस नहीं है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो इस फील्ड से एसोसिएट नहीं करता, उनको भी थोड़ा बहुत सीखने में टाइम लगेगा कि कहाँ से सर्च करते हैं, कहाँ से वीडियो आएंगी, कहाँ से सब्सक्राइब करना है। तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं हर सॉफ्टवेयर में जो आपको सीखनी पड़ती है। तो स्पेसिफिकली इसी के लिए भी आपको डिजिटाइज बनाने के लिए उन ऑफिशियल्स को, बैंक के ऑफिशियल्स को, ताकि आगे सब कुछ अब डिजिटाइज होता जा रहा है तो उससे वो कोप अप कर सकें, इसीलिए ये लॉन्च करा गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा की। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन याद रखनी है, नासा ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया ऑस्ट्रेलिया से 27 साल के बाद, ठीक है, और ये हिस्टोरिक लॉन्च था। नेक्स्ट हम नासा की ही बात कर रहे हैं तो याद रखिएगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इनके द्वारा 13.4 बिलियन ईयर ओल्ड लाइट की इमेज भी रिसेंटली रिलीज की गई थी और ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस और डिटेल्ड इमेज है अभी तक की यूनिवर्स की जो कि रिलीज की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। ये इंफ्रारेड रीजन में वर्क करता है, ये भी याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एशिया का लार्जेस्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप। इसको दूसरे फॉर्म में कह सकता हूँ मैं, इंडिया का लार्जेस्ट और इंडिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ कमीशन किया गया? देवस्थल में, जो कि उत्तराखंड में है। इसी के साथ साथ याद रखना जो एम रहेगा इसका या ऑब्जेक्टिव हम बोलते हैं वो क्या रहेगा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का? वो है सुपरनोवा को डिटेक्ट करना एंड एस्ट्रॉइड्स को डिटेक्ट करना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे परम अनंता की। सबसे पहली चीज़ याद रखना, परम अनंता क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको लॉन्च किया गया है। ये परम सीरीज है ऑफ सुपर कंप्यूटर जो कि चीफ एंड अफोर्डेबल सुपर कंप्यूटर बनाने की बात की गई थी नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन में। उसके अंडर ये परम अनंता सुपर कंप्यूटर को भी कमीशन किया जाएगा। कहाँ पर? IIT गांधीनगर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ अगर मैं सुपर कंप्यूटर की बात करूँ, इसकी जो स्पीड नापी जाती है वो फ्लॉप्स में नापी जाती है, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड, ठीक है। फिर याद रखिएगा क्या मैंने बात की? परम अनंता की। कहाँ पे सेटअप किया जाएगा, कमीशन किया जाएगा? IIT गांधीनगर में किया जाएगा, जो कि गुजरात में है। किस मिशन के अंडर? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर इसको लाया जाएगा। इसकी स्पीड कितनी रहेगी? 838 टेराफ्लॉप्स की इसकी स्पीड रहेगी। नेक्स्ट नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की बात करें तो 2015 में आया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया। लो कॉस्ट सुपर कंप्यूटर्स को बनाने की बात की गई विद इट्स परम सीरीज। नेक्स्ट आ जाते हैं इसरो के चेयरमैन। इसरो के चेयरमैन कौन है? डॉक्टर S सोमनाथ। इनके द्वारा अभी अनंता टेक्नोलॉजीज का न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया। कहाँ पर?
बैंगलोर में। इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लोकेशन याद रखिएगा कि कहाँ पर न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है, बैंगलोर में लॉन्च किया गया है। ये टेक्नोलॉजीज किसकी है, ये फैसिलिटी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये किसकी है, ये अनंता टेक्नोलॉजीज की है। और इसको इनॉग्रेट किनके द्वारा किया गया, इसरो के चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ के द्वारा इसको इनॉग्रेट करा गया था। और ये पहली सच प्राइवेट फैसिलिटी है जो कि प्राइवेट सेक्टर की, इन प्राइवेट सेक्टर। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, टू परसू स्पेस साइंस रिसर्च एंड प्लेनेटरी एक्सप्लोरेशन एंड टू हार्नेस स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। मतलब आने वाले मिशंस में इंडिया के, इसरो की मदद करना, जो भी प्लेनेटरी मिशंस होंगे, स्पेस के मिशंस होंगे, उनमें आगे सहायता करना। तो ये क्या है, न्यू स्पेसक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन बेंगलुरु। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा के कैपस्टोन मिशन की। ये नासा का कैपस्टोन मिशन कहाँ पे लॉन्च किया जाएगा, मून पे लॉन्च किया जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। और ये स्पेसक्राफ्ट को डायरेक्शन, लोकेशन स्पेस में प्रोवाइड करने का काम करेगा विद देयर रेडियो फ्रिक्वेंसी। लोकेशन याद रखना, कहाँ से इसको लॉन्च किया गया है, माहिया पेनिनसुला, जो कि कहाँ पर है, न्यूजीलैंड में है। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया है कैपस्टोन को, याद रखिएगा नासा के द्वारा कहाँ पर लॉन्च किया गया, और मून पर। नेक्स्ट, कैपस्टोन की फुल फॉर्म याद रखनी है फिर आपको, सिस लूनर ऑटोनोमस पोजिशनिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस एंड नेविगेशन सिस्टम। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका और नोट जरूर कर लेना, वीडियो को पॉज कर लो यहीं पर और इसकी फुल फॉर्म लिख लो पहले, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 की। इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रहेगा, ध्रुव। ठीक है, इस हेलीकॉप्टर का नाम क्या रहेगा, ध्रुव। एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 ध्रुव। इसको भी कमीशन किया गया है किस फोर्स में, इंडियन कोस्ट गार्ड में। कहाँ पर है ये, पोरबंदर गुजरात में इसमें कमीशन किया जाएगा। एट पोरबंदर गुजरात इसको कमीशन किया जाएगा, किस फोर्स में, इंडियन कोस्ट गार्ड के स्क्वाड्रन में। और क्या है ये, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3, इसका नाम क्या रहेगा, ध्रुव। ये सारी चीज़ मैंने आपको बता दी हैं, याद रख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके पढ़ लो अगर किसी को पढ़ना है। सेम चीज़ आपको यहाँ कही गई है। आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड में ध्रुव मार्क 3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को कमीशन किया गया पोरबंदर गुजरात में। नेक्स्ट हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर की हम बात कर चुके हैं कि फ्लॉप्स में इसकी स्पीड नापी जाती है। तो हाईएस्ट सुपर कंप्यूटर, फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है वर्ल्ड का, पहले तो था फुगाकू जापान का। अब फुगाकू जापान को रिप्लेस कर दिया गया है फ्रंटियर ने, जो कि किसका है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। इसकी स्पीड की बात करें तो आपको याद रखना है 1.1 पेटाफ्लॉप्स, आई गेस 1.1, हाँ 1.1 एक्साफ्लॉप्स इसकी स्पीड रहेगी। आपका जो फ्रंटियर सुपर कंप्यूटर है इसकी 1.1 एक्साफ्लॉप्स रहेगी, विच वॉज बिल्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जीज ओक रिज नेशनल लैबोरेटरी, जिन्होंने अभी अपना एक्सेस पील का बैरियर मार्क तोड़ा विद अ स्पीड ऑफ 1.1 एक्साफ्लॉप। और 1 एक्साफ्लॉप आपके 1000 पेटाफ्लॉप्स के इक्वल है। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द 59th एडिशन ऑफ द टॉप 500 लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, जो कि अनाउंस की गई एट द इंटरनेशनल सुपर कंप्यूटिंग कॉन्फ्रेंस 2022 की, जो कि हैम्बर्ग जर्मनी में हुई थी। इनका तो सुपर कंप्यूटर ऑफ कौन सा नाम है, फ्रंटियर ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, ये आपका वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बन के आया सामने। तो अगर देखें टॉप 5 फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, फर्स्ट पे फ्रंटियर फुगाकू, फिर न्यू ल्यूमी सिस्टम, फोर्थ पे समिट और फिफ्थ पे सियरा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, इंडियन नेवी ने कमीशन किया एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन इन INAS 325। ठीक है, इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 325, जो कि एक ऑपरेटिंग इंडिजिनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 एयरक्राफ्ट है। इसको कमीशन किया गया इनटू द इंडियन नेवी ड्यूरिंग एन इवेंट ऑफ द इंडियन नेवल शिप उत्कर्ष, पोर्ट ब्लेयर ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। चाइना की बात करें, चाइना ने अभी रिसेंटली अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसका नाम है फुजियान, उसको लॉन्च किया गया। और ये याद रखना, ये पहला इंडिजीनियसली डेवलप्ड बिल्ट है, मतलब उनके अपने खुद से लॉन्च डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर है ये। ठीक है, चाइना के द्वारा लॉन्च देयर फर्स्ट फुल्ली डोमेस्टिकली बिल्ट कैटापुल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान के नाम से। ठीक है, और वैसे बात करें तो ये उनका 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर रहेगा, जो कि अभी लॉन्च किया गया है चाइना के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नासा की। देखो, इंडिया भी अभी रिसेंटली वीनस पे एक मिशन भेजने की बात कर रहा है बाय 2023-24, और नासा भी प्लान कर रहा है, मतलब यूएस प्लान कर रहा है टू सेंड अ मिशन ऑन वीनस। कब तक, बाय 2029। इनका जो मिशन रहेगा 2029 में लॉन्च किया जाएगा और 2031 जून में वो वीनस के एटमॉस्फेयर में घुस जाएगा। तो अगर बात करें इसके नासा के वीनस का मिशन का नाम क्या रहेगा, वो है दा विंची, डीप एटमॉस्फेयर वीनस इन्वेस्टिगेशन ऑफ नोबल गैसेस केमिस्ट्री एंड इमेजिंग। पॉज करो वीडियो और इसका नोट लो।
इंपॉर्टेंट है, दा विंची की फुल फॉर्म लिखो। किसका क्या नाम है दा विंची का? ये दा विंची की फुल फॉर्म ये रही। फिर ये कौन सा किस मिशन का नाम है? वीनस मिशन का नाम है, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया, 2029 जून में जाएगा और 2031 जून में वो वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर कर जाएगा। ठीक है, चलिए। और एक चीज़ और, ये जो दा विंची नाम रखा गया ना, लियोनार्डो दा विंची बहुत फेमस आर्टिस्ट हैं जो इटली से बिलोंग करते हैं, उनको ऑनर करने के लिए ये उनकी मिशन का नाम रखा गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना के द्वारा अभी रिसेंटली सबसे मोस्ट डिटेल मैप ऑफ द मून रिलीज किया गया। ये सबसे डिटेल्ड मैप है, 1:2.5 मिलियन का कह सकते हैं आप, या फिर कह सकते हैं 1:25 लाख का ये आपका रेशो रहेगा। इतने पिक्सल का आपका ये रेशो निकाला गया, उसका मैप है उस स्केल का, और ये बहुत डिटेल्ड मैप है आपका किसका? मून का, जो कि रिलीज किया गया चाइना के द्वारा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया के ब्रोकन राइस का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन बना है? ब्रोकन राइस का सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर, एक्सपोर्टर नहीं इंपोर्टर, कौन बना? चाइना बना है सबसे बड़ा इंपोर्टर। ठीक है, 14th ब्रिक्स मिनिस्ट्रियल मीटिंग, 14 ब्रिक्स की समिट अभी कहाँ पे हुई थी, किन के द्वारा होस्ट की गई? तो चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा होस्ट की गई थी 14 ब्रिक्स की मीटिंग और समिट, और कहाँ पे हुई थी ये? बीजिंग में। ठीक, फिर 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ पे हुई थी? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना, स्विट्जरलैंड एंड कजाकिस्तान ने मिलकर ये 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग ऑफ WTO को होस्ट करा था, को होस्ट करा था इन दोनों ने मिलकर। फिर अभी रिसेंटली ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज की गई, ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज की गई 2022 की, जिसमें इंडिया की रैंक क्या रहेगी? 68, और स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे टॉप किया है फर्स्ट पोजीशन के साथ। रिलीज किसके द्वारा करी गई ये रिपोर्ट? कॉर्सेरा के द्वारा इस रिपोर्ट को रिलीज करा गया है। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं अभी रिसेंटली G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है? तो वो इंडोनेशिया के पास है। इसके बाद इंडोनेशिया के पास किसके पास आ जाएगी? इंडिया के पास आ जाएगी प्रेसिडेंसी। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ फिर आपसे और क्वेश्चन पूछूं मैं, ज़रा बताओ। अभी रिसेंटली 2022 के स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स में किसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट घोषित किया गया? 2022 का स्काईट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड के दौरान किसको बेस्ट रीजनल एयरपोर्ट घोषित करा गया? वो है बेंगलुरु एयरपोर्ट। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ आप बता दो, इंडिया ने अभी रिसेंटली एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल को टेस्ट किया, उसका नाम क्या है? पृथ्वी 2। ठीक है, इंडिया के द्वारा टेस्ट की गई। फिर ज़रा बताओ, जोमेटो ने अभी किसके साथ पार्टनर किया है? मैं बता ही देता हूँ, GOBP के साथ पार्टनर किया टू एक्सेलरेट इलेक्ट्रिक व्हीकल अडॉप्शन, क्योंकि जोमेटो के काफ़ी सारे जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो फूड को डिलीवरी एजेंट्स होते हैं, उनको इलेक्ट्रिक स्कूटर्स प्रोवाइड कर भी सकते हैं। उसके लिए बहुत एक स्कोप है, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि हर सिटी में आप देखेंगे जोमेटो के टाइप्स रहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर ज़रा बताओ, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का कौन होस्ट कर रहा है? 3 सिटीज़ होस्ट कर रही हैं पहली बार। कौन कौन है वो है लॉस एंजलिस, टोरंटो और मैक्सिको सिटी। ये तीनों मिलके फीफा वर्ल्ड कप 2026 को होस्ट करेंगे। फिर हम बात करेंगे नीरज चोपड़ा की। नीरज चोपड़ा को अभी उनका पहला गोल्ड मेडल मिला कॉटन गेम्स में, और कॉटन गेम्स कहाँ पे होते हैं? ये आपके फिनलैंड में होते हैं। ठीक है, नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय भी कहते हैं, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडोनेशियन ओपन की, किन्होंने जीता इंडोनेशियन ओपन? मेंस कैटेगरी में विक्टर एक्सेल्सन, और वीमेंस कैटेगरी में टाई जू यिंग, इन्होंने जीता। ठीक है, वीमेंस कैटेगरी में। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स की, कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स को किन्होंने जीता? मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे मैं पूछूं, ज़रा बताओ, फादर्स डे पता होना चाहिए, कब ऑब्जर्व करते हैं फादर्स डे? 19 जून। ठीक है, इसी के साथ साथ 21 जून
क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल योगा डे। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ बताओ बाइखो फेस्टिवल कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? असम में बाइखो फेस्टिवल। शीतल षष्ठी कहाँ ऑब्जर्व किया जाता है? उड़ीसा में ऑब्जर्व किया जाता है शीतल षष्ठी। फिर अभी फसाई के द्वारा फोर्थ स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स रिलीज किया गया, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स, जिसमें लार्जेस्ट स्टेट्स में टॉप किया किसने? तमिलनाडु ने। फिर एक बीच विजिल ऐप को लॉन्च किया गया। ये बीच विजिल ऐप लॉन्च की गई थी फॉर द होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ बीचेस, किसके द्वारा? गोवा के द्वारा। और गोवा में याद रखना नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड जीएसटी भी रहेगा आपका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं ज़रा। फिर इंडिया के द्वारा 2 प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं। एक तो इंडिया की लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है जिसका क्या नाम रहेगा? पॉलीवर्सिटी। ठीक है, और दूसरा क्या है? भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। ये दोनों लॉन्च किए गए थे। फिर देखें ज़रा बताओ फ्रूट सॉफ्टवेयर ये फार्मर्स के लिए लॉन्च किया गया। किस स्टेट के द्वारा? कर्नाटका के द्वारा इसको लॉन्च किया गया फॉर फार्मर्स। ठीक है, इसी के साथ साथ ज़रा आप क्वेश्चन बताओ। अभी रिसेंटली एक 8 चीतास को इंडिया ने परचेज किया है, बाय किया है। कहाँ से? नामीबिया से। ठीक है, इनको कहाँ रखा जाएगा 8 चीताओं को? कूनो नेशनल पार्क में, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहाँ रखा जाएगा? कूनो नेशनल पार्क में रखा जाएगा। फिर इसी के साथ साथ याद रखो ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम की रैंकिंग लॉन्च की गई, जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड बेंगलुरु की क्या रैंक रहेगी ज़रा बताओ? ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में बेंगलुरु की रैंक रहेगी 22nd। ठीक है, फिर गूगल के द्वारा अभी वीमेन फाउंडर्स को बढ़ावा देने के लिए एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया गया। स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम, ताकि वीमेन एंटरप्रेन्योर्स को एक थोड़ा पुश मिल सके, उनको बढ़ावा मिल सके। ठीक, फिर अभी सेबी के द्वारा अपनी एक म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी को रिस्ट्रक्चर किया गया था। उस एडवाइजरी कमेटी की जो हेड रहेंगी, चेयरपर्सन रहेंगी, वो कौन रहेंगी? उषा थोराट। बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी एक पहला बैंकिंग मेटावर्स लॉन्च किया गया, फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स। क्या नाम रहेगा उसका? किया वर्स उसका नाम रहेगा। फिर इसी के साथ साथ ज़रा बताओ अभी रिसेंटली किन को एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ CEO ऑफ प्रसार भारती? किनको दिया गया है? वो है मयंक कुमार अग्रवाल को एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ CEO ऑफ प्रसार भारती। ठीक है, फिर मैंगो फेस्टिवल हम जानती हैं पीयूष गोयल जी ने इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ पे हुआ था? बेल्जियम ब्रुसेल में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज़्यादा, तो इसको तो ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर कोविड वैक्सीन एक लॉन्च की गई एनिमल्स के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की गई थी। क्या नाम है उसका? एनोकोवैक्स। ये एनोकोवैक्स एनिमल्स के लिए कोविड वैक्सीन लॉन्च की गई, पहली कोविड वैक्सीन जो कि इंडिजीनियसली डेवलप्ड है बाय इंडिया। डॉग्स के लिए, लायंस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं आप। फिर इसी के साथ साथ बताओ अभी रिसेंटली मिथाली राज, कौन है मिथाली राज? ये इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन रह चुकी हैं। पूछा जाए किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं तो क्रिकेट से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। फिर इसी के साथ साथ अभी फाइड का चेस ओलंपियाड हो रहा था इंडिया में। कहाँ पर हो रहा था? तमिलनाडु में हो रहा था। ठीक, कहाँ पे हो रहा था? तमिलनाडु में हो रहा था। एजरबाईजान ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती? मैक्स वर्स्टैपन ने जीती, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। ठीक, फिर इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो है राहुल श्रीवास्तव, इंडिया के 74th ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक, इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे पूछूं द विनिंग फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ये बुक किन के द्वारा लॉन्च की गई? ये IISM के द्वारा लॉन्च की गई और ये ऑथर की जाएगी विनीत कार्निक के द्वारा। ठीक, इसी के साथ साथ बताओ 25th फाउंडिंग डे ऑफ बिम्स्टेक। 25th फाउंडिंग डे ऑफ बिम्स्टेक कहाँ सेलिब्रेट किया गया?
ढाका में सेलिब्रेट किया गया था और कब होता है 6 जून को। इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, 14 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। 15 जून को ऑब्जर्व किया जाता है ग्लोबल विंड डे। 14 जून को ग्लोबल विंड डे ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा रिवीजन सेशन। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम कंटिन्यू रखें एंड फ्यूचर में और ही बेहतर रिवीजन वीडियो आपके लिए आती रहें, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके क्या व्यूज़ हैं। क्या आपको ये सेशन पसंद आया तो ज़रूर नीचे हमें बताइएगा। इसी के साथ साथ वीडियो को लाइक कर देना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। विकास साइनिंग ऑफ। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स। ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862 या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं। आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862 या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।